Hi everyone, this is Satyam Kumar before you, and today once again I am here before you to have a depth discussion on the Hindu editorial section. But before that, I would like to request you all, please like and subscribe this channel because it will ultimately boost my confidence to do something better for you, to provide you all the quality material. So without any further delay, without wasting your time, I'm gonna start the discussion. So first of all, let me explain what the title of this editorial is, because from the title I will learn what is the gist of the editorial. So the title is A Space to Learn on the failure of the ISRO's maiden a small satellite launch vehicle mission SSLV लॉन्च जो हुआ व्हीकल मिशन जो है, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि फेल हो गया, एक भारी दुखद इंसिडेंट अकर हुआ. बट इवन दैट देयर इज समथिंग टू लर्न, वहाँ से भी कुछ हम लोगों को सीखने का है, वहाँ से हम लोग कुछ ग्रहण कर सकते हैं. तो अ स्पेस टू लर्न कुछ सीखने के लिए है, कुछ सीखने का जगह है. ऑन द फेलुअर ऑफ, जो फेलुअर हुआ, जहाँ पे हम लोगों को सफलता मिली, इजरो का जो मेडन मीन्स जो इनिशियल था, जो फर्स्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन, जो मिशन था दैट वाज मेडन मिशन ऑफ इजरो. किस चीज़ का? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था. आज तारीख 10 अगस्त 2022. सबसे पहले द फेलुअर ऑफ द SSLV डज नॉट हैव टू बी डिमोरलाइजिंग लेसन. सफलता और असफलता, सक्सेस और जो फेलुअर है, दैट इज बोथ द टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दो पहलू हैं जीवन के. सफलता हम लोगों को खुशी देती है, बट असफलता में हम लोग को डिसहार्टेन नहीं होना चाहिए. हम लोग को वहाँ से भी एक लेसन सीखनी चाहिए, कोई ना कोई पाठ सीखनी चाहिए. तो द फेलुअर है, जो असफल हुआ SSLV का, हैव नॉट टू बी डिमोरलाइजिंग लेसन. एक ऐसा लेसन नहीं होना चाहिए जो लोगों को डिमोरलाइज करे, जो लोगों को हतोत्साहित करे, डिसहार्टेन करे. आगे बढ़ते हैं. एक छोटा सा क्वेट्स विच विल अल्टीमेटली बूस्ट ऑल हु वर कंसर्न टू दिस SSLV मिशन. वे सभी लोग जो इस SSLV लॉन्च मिशन से संबंधित थे, उनके लिए एक छोटा सा मैं क्वेट्स, दैट इज रख हौसला हार जाने का ये भी एक हुनर है ज़िंदगी जीने का. जी हाँ, मीन्स मैंने बहुत लोगों को देखा है कि असफलताएं जैसे ही उनका हाथ लगती है, वो कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं. बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. वी मीन्स सभी चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, विच वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉजिटिविटी. हम लोग को उस पॉजिटिविटी को ट्राई करना चाहिए कि कैसे फाइंड किया जाए, वहाँ से कुछ सीखा जाए. तो उसी क्या सीखा चाहिए, किस तरह से सीखना चाहिए, उसी पे ये कुछ एडिटोरियल जो है आधारित है, उसी तर्ज पे. तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द बूमिंग एक्साइटमेंट ओवर द मेडन लॉन्च ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस न्यू रॉकेट, द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV टर्न टू डिसअपॉइंटमेंट सून आफ्टर. जो बूमिंग एक्साइटमेंट था, बूमिंग मीन्स व्हाट, जो फ्लरिशिंग, जो बढ़ता हुआ एक्साइटमेंट था लोगों का, ओवर किस चीज़ पे? तो ओवर द मेडन लॉन्च, जो इनिशियल, जो फर्स्ट लॉन्च था. किसका फर्स्ट लॉन्च था? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन न्यू रॉकेट, इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ISRO का, तो रॉकेट था. कौन सा? अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का टर्न इनटू डिसअपॉइंटमेंट. यह बहुत जल्द ही, दैट इज सून आफ्टर, ये क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया, निराशा में बदल गया. मीन्स जो उत्साह था वो क्या हुआ? निराशा में बदल गया बहुत ही जल्दी. दिस वाज बिकॉज, और ऐसा निराशा हम लोग, ये जो उत्साह था वो निराशा में क्यों बदल गया, तो इसके बारे में बताया गया. दिस वाज बिकॉज, यह ऐसा इसलिए हुआ, द सैटेलाइट दैट वाज द व्हीकल वाज कैरिंग आउट फेल्ड टू प्लेस्ड इनटू द डिजायर्ड ऑर्बिट एंड वर लॉस्ट. ये क्या हुआ कि जो डिजायर्ड ऑर्बिट में, यहाँ से जो प्रक्षेपण किया गया था, तो जो डिजायर्ड ऑर्बिट में इसको जाना चाहिए था, वो ऑर्बिट में नहीं गया. और दैट्स वाई जो ये मिसाइल जो लॉन्च किया गया था व्हीकल, वो क्या हुआ? कनेक्शन जो है कंट्रोल रूम से लॉस्ट कर गया. तो दिस वाज बिकॉज सैटेलाइट दैट द व्हीकल वाज कैरिंग, मीन्स जो व्हीकल जो था, जो रॉकेट जो था, जिस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था, फेल्ड टू प्लेस्ड, उसको क्या हुआ? फेल हो गया प्लेस करने में, इनटू द डिजायर्ड ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में प्लेस करना चाहिए था उस ऑर्बिट में नहीं गया, और इसीलिए जो कनेक्शन है कंट्रोल रूम से वो लॉस्ट कर गया. आगे बढ़ते हैं. ब्रेकिंग द ट्रेडिशन ऑफ विड्रॉल एंड साइलेंस आफ्टर अ फील्ड मिशन, ISRO announced the details of why the satellites were lost without losing time. अब क्या है? इट्स द नेचुरल, हम लोग कह सकते हैं कि नेचर की प्रकृति है, प्रवृत्ति है ऐसी, सभी लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब उनको असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं उनमें चुप्पी जो है वो बढ़ जाता है. वो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को बताना कि हाउ मीन्स उनको असफलता जो कैसे हाथ लगी, कहाँ शॉर्ट कमिंग्स था, कहाँ गैप था, वो लोगों को नहीं बता पाते हैं. एंड दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी. बट ब्रेकिंग दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, इस ट्रेडिशन का जो विड्रॉल है कि वापस लेते हैं, चलो अब ये सब काम नहीं करना है, तो विड्रॉल वापसी का, और साइलेंस मीन्स चुप्पी का, आफ्टर फेल्ड मिशन, जब एक मिशन फेल्ड होता है, ISRO अनाउंस द डिटेल्स. लेकिन ISRO ने क्या किया? जो डिटेल्स था उसको अनाउंस करता है,
है ना। वाई द सैटेलाइट वर लॉस्ट विदाउट लूजिंग टाइम, मीन्स सैटेलाइट जो था वो क्यों लॉस हुआ, वो क्यों दूसरे ऑर्बिट में चला गया, है ना। जो ऑर्बिट में डिजायर था उस ऑर्बिट में नहीं जाकर दूसरे ऑर्बिट में उसका जाना, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स। तो ये सभी शॉर्टकमिंग्स को क्या किया, रिवील किया, एक्सपोज किया, जो कि एक ट्रेडिशन को तोड़ने जैसा था। मीन्स ट्रेडिशन जो फील्ड मिशन है तो उस पर किसी चीज़ का बयानबाजी नहीं करना, चुप्पी साथे रखना, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ। इसरो ने सभी चीज़ को एक्सपोज किया, रिवील किया। द 3 stages of SSLV rocket with their solid propellant performed as expected and detached smoothly to reach the remaining stages through the determined trajectory। जो SSLV का जो लॉन्च हुआ वो 3 स्टेजेज में पार्टिकुलरली किया गया। तो जो 3 स्टेजेज था, और एक चीज़ और ये जानना जरूरी है कि जो SSLV है वो सॉलिड प्रोपल्सन पे चलता है, और उस सॉलिड मीन्स जो फ्यूल लगता है उसमें वो सॉलिड होता है, और जिसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, है ना, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। एक सॉलिड प्रोपोलेंट था जिसका यूज किया गया था। परफॉर्म्ड एट द एक्सपेक्टेड, वो क्या किया, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म किया। एंड डिटैच्ड स्मूथली, वो क्या होता है, जैसे जैसे स्पेस में ऊपर जाता है तो वो डिटैच होता है, सेपरेट होता है ना, सेपरेट होते जाता है। तो वो डिटैच्ड स्मूथली टू रीच द रिमेनिंग, वो क्या हुआ, सेपरेटली डिटैच होते गया टू रीच द रिमेनिंग स्टेज, जो रिमेनिंग स्टेज था, जो बचा हुआ स्टेज था, उसको आगे बढ़ाने के लिए थ्रू द डिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री। डिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री में जैसा डिटरमाइन किया गया था वैसे उसी तरह का ट्रेजेक्ट्री में वो डिटैच होते चला गया। However, in the terminal stage, हालांकि क्या हुआ, जो जब वो लास्ट स्टेज में था, जब वो फाइनल स्टेज में था, देयर वाज malfunctioning of the sensors। अब सेंसर में कुछ खराबी हो जाता है, जो सेंसर लगा हुआ होता है, which led to the satellite being placed in an elliptical orbit। वो क्या हुआ था, जाना चाहिए था ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन सेंसर के malfunctioning के कारण ये elliptical ऑर्बिट को फॉलो करने लगता है। और ये क्या होता है, इंस्टीड ऑफ 356 किलोमीटर लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में चलना स्टार्ट कर देता है। An elliptical orbit is defined as by its long and short axis। एक elliptical orbit को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसमें एक्सिस के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। either the axis would be long और short। जबकि एक सर्कल को हम लोग, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस के द्वारा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल को जहां रेडियस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं इलिप्टिकल पाथ जो होता है उसको लॉन्ग और शॉर्ट एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द शॉर्ट एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट अचीव्ड बाय द स्मॉल, और जो शॉर्ट एक्सिस अचीव किया गया था इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो बहुत क्या था, छोटा था। एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट वर अबव द अर्थ वाज ओनली 76 किलोमीटर, और जो हाइट गेन किया गया था दैट वाज ओनली 76 किलोमीटर, बट उसको जाना कितना था, 356 किलोमीटर जाना था। आगे बढ़ते हैं। एट दिस हाइट, अब ये हाइट पे क्या होता है, एट दिस हाइट द एटमॉस्फेरिक ड्रैग वुड हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ द सैटेलाइट, एंड इफ a huge thrust is not provided the object would lose height and fall back to the earth perhaps burning up। क्या होता है कि जब हाइट को वो गेन नहीं कर पाया सैटेलाइट, तो जिस हाइट पे था वो 76 किलोमीटर हाइट पे, उस हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग होता है, ड्रैग मीन्स जो सराउंडिंग का जो फ्लूइड होता है, जो एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, सैटेलाइट का जो रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट में जो फोर्स ड्रैग कर रहा होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग है यानी कि जो सराउंडिंग का जो फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, हिंडर करेगा। हिंडर मीन्स रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। हिंडर करेगा, किस चीज को हिंडर करेगा, द प्रोग्रेस ऑफ द सैटेलाइट, जो प्रोग्रेस कर रहा है सैटेलाइट का जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको हिंडर करेगा। एंड इफ, और अगर क्या होगा, इफ ह्यूज थ्रस्ट, अगर ज्यादा फोर्स नहीं प्रदान किया गया, नॉट प्रोवाइडेड, द ऑब्जेक्ट वुड लूज हाइट, जो ऑब्जेक्ट है वो उस हाइट पे नहीं जा पाएगा, एंड फॉल बैक टू द अर्थ, और क्या हो जाएगा, वापस फिर अर्थ पे वो गिर जाएगा, परहैप्स बर्निंग अप, शायद जलते हुए। इन एनी केस इट विल बी इनवेरिएबली लॉस्ट टू द कंट्रोल रूम, और चाहे जो भी हो, या इस अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो इससे क्या होगा, कंट्रोल रूम से वो जो कंट्रोल रूम से जो क्या है, जो लॉस्ट हो जाएगा, कंट्रोल रूम से उनका जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द 2 सैटेलाइट बीइंग कैरीड बाय द SSLV। SSLV जो 2 सैटेलाइट को कैरी कर रहा था, ठीक उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। द SSLV has been promoted as the next workhorse rocket of ISRO after the polar satellite launch vehicle। अब SSLV का कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ था, और ऐसा माना गया था कि एक ऐसा मशीन है जो क्या कर सकता है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और इससे बहुत सारा यूज, इसका जो बहुत सारा यूज किया जा सकता है, इसको वर्क हॉर्स की तरह इसको प्रमोट किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद। मेजरिंग जस्ट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड विथ हाइट ऑफ 35 मीटर। इसकी अगर डायमीटर की बात की जाए इस लॉन्च व्हीकल की, तो इसका जो डायमीटर है जस्ट 2 मीटर है ना, और 2 मीटर डायमीटर है, और 35 मीटर्स का इसका हाइट है। इट इज इंडीड स्मॉलर देन द PSLV, और ये वास्तव में क्या है, जो PSLV है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उससे कहीं ना कहीं छोटा है। यूज टू प्लेस सैटेलाइट्स ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मासेस,
और जो PSLV का यूज होता था वो वाइड रेंज ऑफ मास मीन्स बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो सैटेलाइट होता था उसको लॉन्च करने में किया जाता था। द फैक्ट दैट PSLV कैरीज अ स्मॉलर सैटेलाइट टू, और यही जो तथ्य दिखाया गया कि जो PSLV सैटेलाइट है वो कम मास वाले है ना स्मॉलर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकता है, इज समथिंग ऑफ ओवर एंड ओवरकिल। एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव है, ओवरकिल है। मीन्स ओवरकिल किसको बोलते हैं? मीन्स अ डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ग्रेटली एक्सीडिंग दैट रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है, जो सुटेबल है उससे ज्यादा है ना, इज समथिंग ऑफ एन ओवरकिल एंड दोज विथ मासेस अप टू 500, और जिसका मास ज्यादा है 500 से कैन बी सेंट अप यूजिंग द SSLV इंस्टीड, है ना, उसके बदले SSLV से उसको हम लोग सेंट अप कर सकते हैं, उसको ऊपर भेज सकते हैं। द SSLV यूजेज सॉलिड प्रोपोलेंट, हम लोगों ने पढ़ा कि जो SSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो क्या है, सॉलिड प्रोपोलेंट का यूज करता है, और सॉलिड प्रोपोलेंट के तौर पे हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज होता है, एंड दिस इज मोर इकोनॉमिकल। ये क्या है, इसका यूज करना काफ़ी इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्च नहीं उठता है, एंड ईजियर टू हैंडल, और इसको हैंडल करना भी बहुत ही आसान है। देन द लिक्विड प्रोपोलेंट स्टेजेज ऑफ द PSLV, किससे, तो जिसमें हम लोग लिक्विड प्रोपोलेंट का यूज करते हैं, जैसे PSLV का यूज करते हैं। द SSLV हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि इससे हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, एंड सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च्ड ऑन डिमांड। और क्या है, सैटेलाइट्स को हम लोग डिमांड, अगर कोई दूसरा देश चाहता है कि हम इस सैटेलाइट को इस रॉकेट से लॉन्च करना है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि द रॉकेट रिक्वायर्स मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत ही मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ऑल दीज फीचर्स मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, सभी जो फीचर्स हैं इसके, जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सभी विशेषताएं इसको क्या एक अट्रैक्टिव बनाता है फॉर कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका हम लोग यूज किस तरह करते हैं, तो कॉमर्शियली भी यूज करते हैं और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिकली टू, अगर रणनीतिक तौर पे देखा जाए, इट मेक्स सेंस टू सेपरेट द रेंज ऑफ मासेस कैरीड, ये इट मेक्स सेंस है ना, इट मेक्स सेंस है ना, ये सेंस देता है टू सेपरेट द रेंजेज ऑफ मासिंग बीइंग कैरीड, जो मास कैरीड होता है वो कहीं ना कहीं उसको सेपरेट करते जाता है जैसे जैसे उसकी हाइट गेन करता है उसका। दिस टाइम, इस समय क्या हुआ, सक्सेस वाज नॉट टू बी, सक्सेस हमको मिला नहीं है ना, नॉट डेस्टिन्ड टू कम अबाउट, दैट इज नॉट टू बी, एंड द 135 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड EOS-2 एंड द 8 kg नैनो सैटेलाइट आजादी सैट वर बोथ लॉस्ट, है ना। इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस वाज नॉट टू बी, सक्सेस वाज नॉट डेस्टिन्ड टू कम अबाउट, एंड द 135 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो EOS-2 था, जिसका वजन 135 kg था, और 8 kg का एक नैनो सैटेलाइट जिसका नाम आजादी सैट रखा गया था, दोनों क्या हुआ, समाप्त हो गया, गुम हो गया, लॉस्ट हो गया। व्हाट स्टूड आउट इन दिस एपिसोड, इस एपिसोड में जो भी इंसिडेंट अभी तक घटा, तो इस इंसिडेंट में जो स्टूड आउट हुआ, सबसे अलग दिखाई पड़ा, बट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ एस सोमनाथ, जो चेयरमैन है इसरो के, उनका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स जो अगर फेल हुआ मिशन, तो उस मिशन को एक्सपोज करना कि हाँ ये फेल हुआ, दिज वर द रीजन्स, ये रीजन्स जो उन्होंने एक्सपोज किया, जो रिवील किया लोगों के सामने, तो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया गया चेयरमैन के द्वारा, एस सोमनाथ के द्वारा, ये कहीं ना कहीं भीड़ से अलग दिखाई पड़ता है, मीन्स ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया। एंड मेकिंग अवेलेबल, और अवेलेबल करते हैं किस चीज़ को, इनिशियल एनालिसिस क्विकली टू द फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न, मीन जो सभी लोग जिससे संबंधित थे, जो कंसर्न थे, उन सभी लोगों को जो इनिशियल एनालिसिस था, जो शुरुआती का एनालिसिस था, उसको प्रेजेंट करना कहीं ना कहीं ये पूरे एपिसोड में, ये पूरे इंसिडेंट में एक अलग दिखाई पड़ता है। उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना सभी लोगों से जो इससे संबंधित थे, और सभी लोगों को जो इनिशियल एनालिसिस था उसको प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। इट इज well known that space agencies around the world invest in testing much more than India। ये बहुत भली भांति हम लोग जानते हैं और सभी जानते हैं कि जो स्पेस एजेंसीज है अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे स्पेस एजेंसीज वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जितना भारत खर्च करता है उससे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ये वेल नोन है। इंडियाज अप्रोच द सीमिंगली इकोनॉमिकल, इंडिया का जो अप्रोच था हालांकि बहुत ही इकोनॉमिकल था, माइट एक्सट्रैक्ट कॉस्ट एट सम पॉइंट, इकोनॉमिकल था लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको इसका जो क्या है, जो सफलता है, इसका कीमत जो है वो मिल जाएगा, है ना। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सक्सेस इन सच सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे परिस्थिति में जो सफलता होती है वो रिमार्केबल होती है, वो क्या होती है, उल्लेखनीय होती है। एंड फेलियर इज अ लेसन दैट कम्स एट ए कॉस्ट, और जो सफलता होती है वो एक लेसन होता है जो बहुत कीमत चुकाने के बाद होता है। तो ये बोल रहा है कि इट्स अ वेल नोन फैक्ट, ये क्या एक वेल नोन फैक्ट है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में भारत से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे ये कंट्री हैं, बट इंडिया का जो अप्रोच है हालांकि इकोनॉमिकल था, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया था, बट
फेल होने के बावजूद भी इंडिया को कहीं ना कहीं उसकी जो सफलता का जो कीमत है वो मिल जाएगा। और क्या है, जो सक्सेस इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति में जो सफलता है वो उल्लेखनीय होता है। और एंड फेल्यूर इज लेसन दैट कम्स एट ए पॉइंट, और जो असफलता एक ऐसा सबक है, एक ऐसा लेसन है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी कीमत हर कोई को चुकाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसका सारांश देखा जाए तो एक सैटेलाइट को बनाया गया था, जो 750 गर्ल स्टूडेंट्स 75 स्कूलों से उनको कलेक्ट किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, और उन्हीं के द्वारा एक आज़ादी सेट बनाया गया था। और एसएसएलवी की जब बात की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये सॉलिड प्रोपल्सन पे काम करता है। उस सॉलिड प्रोपल्सन प्रोपोलेंट जो था उसका नाम था हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड ब्यूटाडीन, HTPB। और इसका फेल होने का कारण ये हुआ कि ये सर्कुलर ऑर्बिट को न पकड़ के जब सेंसर इसका समाप्त हुआ, काम करना बंद कर दिया, उसमें माल फंक्शनिंग आया, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करने लगा, और इसीलिए कंट्रोल इसका कंट्रोल टूट जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसका चर्चा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों ये बहुत चर्चा में है, क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा इसमें ये देखा गया कि इसको हम लोग बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 72 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें लोगों की जो संख्या है, जो मैन पावर की संख्या है वो बहुत कम है, सिर्फ 6 आदमी या 10 आदमी मिलकर इसको तैयार कर सकते हैं। और जो लॉन्चिंग का टाइम है, हम इसको एवरी वीक लॉन्च कर सकते हैं, है ना, प्रत्येक सप्ताह में इसको लॉन्च कर सकते हैं। जो खर्च है इसमें बहुत कम आता है, सिर्फ 30 करोड़ रुपये की खर्च आते हैं। वहीं अगर बात की जाए PSLV को, तो इसको बनाने में 3 महीने का समय लगता है, 200 करोड़ रुपया लगता है। और वहीं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, वो उसको बनाने में 4 मंथ का टाइम लगता है और 400 करोड़ रुपया लगता है। तो इसलिए क्या जो SSLV है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। कहीं ना कहीं इसको जो खर्च हुआ है 30 करोड़ का, और फिर मिशन फेल हुआ है, तो लेकिन इसका जो असफल है, जो असफलता है, कहीं ना कहीं सफलता में तब्दील हो जाएगा आने वाले समय में। हम लोग उस शॉर्टकमिंग्स को बंद करेंगे, जो भी गैप है, और अल्टीमेटली वी विल सक्सीड इन लॉन्चिंग द मिशन, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे मिलते हैं फिर इसी तरह से।